हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम विकास है। कृष्णा कंप्यूटर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर ईएमआई कैलकुलेट कैसे किया जाता है। जैसे दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका बाइक का रेट लिखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और जैसे मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो उस हिसाब से इसका ईएमआई भी निकल जा रहा है कि मंथली इसका ईएमआई कितना बढ़ेगा, और यहाँ पे उसका इंटरेस्ट भी बता दे रहा है कि एक मंथ का इंटरेस्ट कितना आ रहा है और उसका प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है, वो एक महीने का बता दे रहा है ऐसे। और यहाँ पे मेरा टोटल करके यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसको बनाना मैं सिखाता हूँ आपको एक्सेल के अंदर कैसे आप इसको बना सकेंगे। तो इसके लिए हमको शीट 2 पे आना है और शीट 2 में आने के बाद से यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ सेल को आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद से होम मेनू में आकर के मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर लेंगे। इससे दोस्तों आपका सब एक सेल में मर्ज हो जाएगा। फिर आते हैं हम यहाँ से कलर ले लेते हैं, जो आपको कलर अच्छा लगता हो वो कलर ले लीजिए। यहाँ से मैं साइज को इंक्रीज कर देता हूँ और यहाँ से बोल्ड अंडरलाइन लगा देता हूँ, इटैलिक लगा देता हूँ और टेक्स्ट को अप कर देता हूँ। इसके बाद से दोस्तों मैं लिखूँगा यहाँ पे EMI कैलकुलेशन। फिर दोस्तों अगर आपका साइज इसको बड़ा करना है तो यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। मैं इसमें डबल अंडरलाइन लगा देता हूँ और यहाँ से आकर के इसका फॉन्ट मैं चेंज कर लेता हूँ। दोस्तों फॉन्ट चेंज हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद से हमको दोस्तों यहाँ पे लिखना है, चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे आइटम नेम। आइटम नेम के आगे आपको आइटम का नाम लिख देना है। जैसे मैं बाइक लिख देता हूँ और यहाँ पे आकर के रेट लिखना है। फिर आपको दूसरे सेल में आ जाना है और उसका रेट लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है डाउन पेमेंट। फिर आकर के डाउन पेमेंट आपको लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको दोस्त लिखना है इंटरेस्ट। फिर आपको इंटरेस्ट लिख देना है कि सालाना आपका इंटरेस्ट कितना बन रहा है। फिर यहाँ पे पीरियड लिख दीजिए, कितने अवधि के लिए आपको मिल रहा है यहाँ पे। मैं ले लेता हूँ 2 साल के लिए। अब इन सभी कॉलम को हमको ऑटो फिट करना है, तो यहाँ पर आकर के क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आकर भी क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद एक सेल को छोड़ेंगे हम लोग, नीचे आएंगे और यहाँ लिखेंगे EMI। फिर नीचे आएंगे और फिर लिखेंगे IPMT। फिर इंटर करेंगे, फिर नीचे आएंगे, लिखेंगे PPMT। चलिए दोस्तों अब इसको निकालना सीखते हैं। इसके पहले मैं इसको बॉर्डर में अप्लाई कर देता हूं। तो पूरे टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक और इसमें आकर के ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा टेक्स्ट को हम लोग बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड करने के बाद से सभी टेक्स्ट को हम लोग सेंटर अप्लाई कर लेंगे। सेंटर में हो जाएगा यहाँ पे। फिर आते हैं हम यहाँ पे, इसको भी हम लोग बॉर्डर देंगे। टेक्स्ट को सेलेक्ट करके बोल्ड लगाएंगे, ऑल बॉर्डर लगाएंगे यहाँ से। चलिए अब हमारा काम शुरू होता है। इसके पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर डाल देता हूँ। मैं इसमें रेड कलर फिल करता हूँ। आप चाहे तो जो भी कलर लेना है ले सकते हैं। और इसका फॉन्ट कलर मैं वाइट रख देता हूँ। फिर यहाँ से मैं इसका भी कलर ब्लैक रख लेता हूँ और इसका फॉन्ट कलर जो है उसको मैं वाइट रख लेता हूँ। फिर इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है आपको। तो चलिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं EMI निकालने के लिए। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। जैसे कि दोस्तों मैं एक बाइक खरीद रहा हूँ, उसका पूरा रेट 1,20,000 रुपया है। डाउन पेमेंट ये होता है दोस्तों कि आप कितना रुपया जमा करके उस गाड़ी को खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे 50,000 रुपये मैं जमा कर रहा हूँ। जो सालाना आपका ब्याज लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, वो 9% का लग रहा है। और कितने वर्ष के लिए? तो 2 साल के लिए यहाँ पे। ठीक है, अब हम निकालेंगे एक महीने का हमारा EMI कितना बनेगा। EMI का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, समान मासिक किस्त, यानी कि हर महीने हमको कितना किस्त भरना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है = PMT। ब्रैकेट को शुरू करेंगे हम लोग। ब्रैकेट को शुरू करने के बाद से रेट बोल रहा है यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए। तो रेट दोस्तों यहाँ पे है मेरा, मैं रेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। रेट मतलब दर होता है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये हमारा सालाना ब्याज है। सालाना ब्याज है तो हमको इसको डिवाइड करना होगा 12 से। 12 से क्यों डिवाइड करना होगा? क्योंकि एक वर्ष में हमारा 12 मंथ होता है। तो हमने इसको 12 से डिवाइड कर दिया और कॉमा लगा दिया। फिर यहाँ पे हमको पीरियड सेलेक्ट करना है, तो पीरियड पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे 2 वर्ष लिखा है, लेकिन हमको निकालना है EMI यानी मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे गुणा करना होगा 12 से। 12 से मैंने गुणा कर लिया और कॉमा लगा करके
जितना मेरा पूरा टोटल बाइक का दाम था उस पर मैं क्लिक करूंगा और माइनस करके जो मैंने पैसे जमा किए हैं उस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद से ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर दूंगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि मेरा EMI मंथली का निकल गया, लेकिन अभी ये डॉलर में आ रहा है। यहाँ पे आपको मिल जाता है करेंसी, आपको इसको अकाउंटिंग में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये अकाउंटिंग में हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है कि आपका एक मंथ का इंटरेस्ट कितना बन रहा है, ये जो मैं पैसा जमा कर रहा हूं दोस्तों, इस पैसे में आपका इंटरेस्ट भी जमा हो रहा है और आपका प्रिंसिपल भी जमा हो रहा है, यानी कि मूलधन भी जमा हो रहा है। तो चलिए दोस्तों हम निकाल के देखते हैं कि इसमें इंटरेस्ट मेरा कितना बन रहा है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारा एक फार्मूला होता है इक्वल टू IPMT। IPMT लिखने के बाद से ब्रैकेट को हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद रेट सेलेक्ट करना आपको, तो रेट हमारा ये है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। रेट पे क्लिक करने के बाद से इसको डिवाइड कर देंगे 12 से। 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक वर्ष में 12 मंथ होता है। फिर हम लगाएंगे कामा। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि पर, यानी कि कितने मंथ का आपको निकालना है, तो मुझे एक मंथ का निकालना है तो मैं 1 लिख दूंगा। फिर यहाँ पे कामा लगाऊंगा और यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट कर लूंगा। तो पीरियड सेलेक्ट करने के बाद से गुणे का सिंबल लगाना है और आपको 12 से इसमें गुणा कर लेना है। अब ये 12 से गुणा करने से आपको ये बता देगा कि साल में आपका 24 मंथ होता है, तो 12 से हमने गुणा कर लिया है इस पर। अब यहाँ से मैं कॉमा लगाऊंगा और फिर ये जो हमारा है रेट को मैं सेलेक्ट करूंगा और माइनस कर दूंगा जो हमने पैसा जमा किया है उसको। अब बस ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। इस तरह से दोस्तों हमारा इंटरेस्ट भी निकल गया। अब हम इस पे अकाउंटिंग पे क्लिक कर देंगे, हमारा ये अकाउंटिंग में भी कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से दोस्तों एक महीने का आपका इंटरेस्ट जो जमा हो रहा है वो 525 रुपये जमा हो रहा है। अब आपको पता करना है इसमें कि आपका मूलधन कितना है, तो मूलधन निकालने के लिए इक्वल टू PPMT आपको अप्लाई करना है। ब्रैकेट को शुरू कर देना है। अब ब्रैकेट को शुरू करने के बाद से फिर आपको रेट सेलेक्ट करना है, तो मैं रेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ 12 से, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर आपको कितने मंथ का निकालना है, तो 1 मंथ का मुझे निकालना है, तो 1 लिख करके कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे N पर आता है, यानी कि आपको पीरियड पे क्लिक करना है। तो पीरियड पे क्लिक करने के बाद से गुणा कर देंगे हम लोग 12 से। 12 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक वर्ष में 12 मंथ होते हैं, हमको EMI निकालना है, मंथली निकालना है, इसकी वजह से मुझे 12 से गुणा करना पड़ रहा है। अगर दोस्तों ये पीरियड ईयर में ना रहता, हमारा बस मंथ में लिखा रहता, तो हमको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे आकर के रेट को सेलेक्ट करेंगे और माइनस कर देंगे यहाँ पे डाउन पेमेंट पे, और फिर यहाँ पे हमने इसको ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। फिर इसके बाद से हम इसको फिर से अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर देंगे। अकाउंटिंग में कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों ये जो आपका निकला है ये EMI है, यानी कि हर महीना हमको 3197 रुपया 93 पैसा हमको जमा करना होगा। लेकिन दोस्तों इसमें हम लोग जमा कर रहे हैं जो, उसमें मेरा इंटरेस्ट भी जमा हो रहा है और मेरा मूलधन भी जमा हो रहा है। तो दोस्तों अगर उसको अलग निकालने के लिए, तो देखिए दोस्तों हमने इंटरेस्ट निकाल लिया अलग और हमारा जो मूलधन है वो निकाल लिया मैं अलग। तो इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो हमारा ये वाली वैल्यू आ जानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ IPMT प्लस PPMT और फिर मैं यहाँ पे निकालता हूँ इसको। तो निकालने के लिए बस आपको इक्वल टू सम लिखना है, ब्रैकेट को शुरू करना है और इन दोनों को आपको सेलेक्ट कर लेना है, IPMT और PPMT को, और ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देना है। अब देखिए दोस्तों इस पर मैं बोल्ड लगा देता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट करके और यहाँ से मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। फिर इस पर क्लिक करके इसका कलर मैं दे देता हूँ रेड और इसका जो फॉन्ट कलर है मैं वाइट कर देता हूँ। फिर इस पर मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद से इसका कलर मैं देता हूँ ग्रीन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 3197 रुपया 93 पैसा आ गया, यानी कि हमारा IPMT और प्रिंसिपल जो हमारा अमाउंट है वो दोनों को ऐड करके मेरा EMI वाला आना चाहिए। तो अब देखिए दोस्तों 3197 रुपया 93 पैसा इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पर आकर के अगर रेट को आप चेंज कर लेंगे, जैसे मैं ले लेता हूँ रेट 1,75,000 रुपया मैं ले लेता हूँ और जो मेरा यहाँ पे डाउन पेमेंट है मैं ले लेता हूँ 25,000 रुपया। अब जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पे EMI भी चेंज होता जाएगा और आपका IPMT भी चेंज होता जाएगा, जो इंटरेस्ट है वो भी, और प्रिंसिपल भी आपका चेंज होता जाएगा और ये भी आपकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो दोनों देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है वैल्यू, यानी कि जो भी हमने EMI कैलकुलेट किया है बिल्कुल सही है। आप चाहे तो इसको जूम भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ और जूम करने के बाद से व्यू मेनू में आकर के यहाँ पे जूम टू सिलेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों बिल्कुल आसानी से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आप वैल्यू को चेंज करेंगे यहाँ से वैल्यू हमारा चेंज होता जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों सब चीज़ समझ में आया होगा। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।